बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बनी। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट। इस वक्त मैं दरियाए नील के पुल के ऊपर खड़ा हूँ। ये वो पुल नहीं है जहाँ कहते हैं कि कानून नील वाले पुल से उठा के बर्गी पीछे रह गया। नहीं, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं जहाँ आया था कायरो कॉन्फ्रेंस थी, मिडिल ईस्ट सोसाइटी ऑफ सेटल मेडिसिन की। तो जहाँ मैं रह रहा हूँ उससे बिल्कुल साथ ही दरियाए नील रह रहा है। ट्रैफिक का शोर तो आपके सामने है ही है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो जब आज मैंने एक बड़े ही अहम टॉपिक पे ना वीडियो बनाई, क्योंकि पानी बह रहा है। और चले मैं आपको कुछ और जगह भी दिखा दूँ अपनी बैकग्राउंड पे, शायद आपको नज़र आ रहा हो। आपको ये टावर शावर नज़र आ रहे हैं, कायरा टावर है और कुछ भी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन गए हुए हैं। यस, और हाँ, और टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर गई है। ये देखें, ये मेरे पीछे भी देखें, बहुत सारे होटल्स हैं जो टावर की तरक्की कर गए हैं। तो जहाँ फिर मैंने कहा इतना पानी बह रहा है तो फिर वीडियो बनानी चाहिए कि औरतों में हमने देखा। अपने कमरे में आ गया हूँ और ये मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली है। तो ये आपको जो बाज़ार नज़र आ रहा है, सारा जो एरिया नज़र आ रहा है, ये है तहरीर स्क्वायर। और आपको पता है ये बहुत ही तारीख़ी किस्म का जगह है। जो एक रेवोल्यूशन था इजिप्ट में, ये इसी जगह पे लोग आके बैठ गए थे। तो ये इनका जो बहुत बड़ा सिंबल है, वो एक तो मीनार नज़र आ रहा है ना आपको, और उसके साथ भी ये एक लेफ़्ट पे भी उसके एक आपको चबूतरा सा नज़र आ रहा है। ये इनकी बड़ी मुक़द्दस जगह है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी बड़ी इज़्ज़त है। इसके आपको मिलते हैं वो बने हुए सुवेनियर भी। तो मैं कहा चलो ये भी दिखा दें आपको। और वीडियो जो है ये मैं ज़रा सुकून से करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल है। तो अब जो है ना, हम वीडियो पे आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं कि क्या फ़र्क है इजैकुलेशन में फ़ीमेल के, ऑर्गेज़म क्या है और स्क्विर्टिंग क्या है भी कि नहीं है। ये बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू है, ये मैं आपसे भी करता हूँ। तो जनाब, मैंने अपने कमरे को ही एक स्टूडियो बना लिया। तो जनाब वाला, आज का टॉपिक बड़ा ही टेक्निकल है कि औरत के अंदर ऑर्गेज़म क्या होता है, इजैकुलेशन क्या होता है और स्क्विर्टिंग क्या होती है। तो तीनों में बड़ा फ़र्क है। और ख़ास तौर पे जो स्क्विर्टिंग है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि औरत की दो टांगों के बीच में से एक फुहारा सा उठता है, जो हम पॉर्न मूवियों में देखते हैं। हम ये नहीं जान पाते कि ये ड्रामेबाजी है, आर्टिफैक्ट है, असल है, नकल है क्या। आज मैं सब बातें आपको खोल खोल के बयान करूँगा, ठीक है। तो इस सिलसिले में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेरी, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक बड़ा डिटेल आर्टिकल इन चीज़ों के मतलब बताया। तो वो मैंने कहा वो नॉलेज आप तक भी पहुंचना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज है। तो उसकी बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ से ऑर्गेज़म जो है ये क्या चीज़ है। ऑर्गेज़म एक्चुअली उस मेंटल एहसास को कहते हैं कि जब औरत इंतहाई शहवत तक, मेल के लिए भी ऑर्गेज़म का लफ्ज़ यूज़ होता है, इंतहाई शहवत के लेवल पे जाके जो फीलिंग्स आती हैं, उसका एहसास, उसे ऑर्गेज़म कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसमें तब्दीलियाँ भी आती हैं औरत में, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मसल खींचे जाते हैं, वो झटके मारती हैं, आवाज़ें निकलती हैं, हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं। तो वो ऑर्गेज़म के एसोसिएटेड चीज़ें हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इजैकुलेशन की। बात करेंगे इजैकुलेशन पे।
यानी कि मर्द में तो इजैकुलेशन मनी का बाहर आना उसको कहते हैं इजैकुलेशन। तो क्या औरतों में भी इजैकुलेशन होती है? इस पे बड़ी डिबेट है, लेकिन अब ये डिबेट अपने अंजाम पे पहुंच रही है। पहले ये कहते थे औरत में नहीं होती, लेकिन अब कहते हैं इजैकुलेशन हो भी सकती है। हो सकती है तो कहाँ से हो सकती है? औरत के अंदर जो है ना, उसकी यूरिथ्रा, पेशाब की नाली, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्किन ग्लैंड्स। ये वही ग्लैंड्स हैं जो कि मेल में प्रोस्टेट में होते हैं। प्रोस्टेट जो कि बड़ा होता है, ये बहुत सारी मनी पैदा करता है। स्किन ग्लैंड थोड़े से होते हैं, ये थोड़ी बहुत सिक्रीशंस पैदा करते हैं, लेकिन होते हैं। और प्रोस्टेट को टच करने भी मर्द को भी मज़ा आता है, जो हम जिस प्लस लोग हैं उनको पता है उसका। और औरत को भी वहाँ पर एक मज़ा आता है। तो औरत का जो स्किन ग्लैंड है ये कहाँ पे है? यूरिथ्रा के इर्द गिर्द है, जो वजाना के ऊपर चल रही है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे आप एक्टिवेट करेंगे ताकि इजैकुलेशन जो है वो आपको मिल सके। तो ये जनाब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बन गया वजाना, ठीक है। और ये जो वाइट केबल है ना, इससे आप समझे कि ये है यूरिथ्रा। आप ये देख रहे हैं, ये मेरी ये उंगली के ऊपर जो है, नीचे वजाना है, और ये ऊपर ये चल रही है जो कि यूरिथ्रा, पेशाब की नाली है। असल में चूंकि ये ग्लैंड्स जो है पेशाब की नाली के इर्द गिर्द होते हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, इनको वजाना के वाया हम टच करते हैं। वजाना के अंदर उंगली 1.5 इंच अंदर डाल के ऊपर की तरफ जब उसको करते हैं, प्रेशर देते हैं, मलते हैं, तो ये ग्लैंड्स जो है एकदम फूल जाते हैं और सिक्रीशन भी स्टार्ट कर देते हैं। और उसको मज़ा भी एक और डायरेक्शन और नर्व्स होती हैं, डिफरेंट नर्व्स होती हैं जो कि क्लिटरस की नर्व्स नहीं होती, वो डिफरेंट नर्व्स होती हैं जो कि उसकी औरत के विसराज यानी कि अंदरूनी अज़ा में से गुजरती हुई जाती हैं। और इसलिए औरत को अजीब एक रूहानी और स्पिरिचुअल किस्म की फीलिंग्स आती हैं उस और किस्म की। तो उसे आप ऐसे भी रगड़ें, और लेकिन एक मुझे थी सेक्स की माहिर थी, उसने कहा था नहीं, ऐसे टैप करें तो औरत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से हम जो है ना ये देखा कि किस तरीके से ये चीज़ इजैकुलेट, लेकिन ये इजैकुलेट कितना होता है? बिल्कुल थोड़ा सा ही होता है। और जब इसका एनालिसिस करते हैं तो वो उसमें वही होता है जो कि प्रोस्टेट में होता है। यानी कि प्रोस्टेट के अंदर जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रुक्टोज होती है, और उसके अलावा डिफरेंट ऑयल, यूरिक एसिड होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें इसमें भी पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं यार जी पॉइंट क्या है और जी जोन क्या है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि पहले इसको पॉइंट कहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं ये ग्लैंड जो है ये किसी के कहीं ज़्यादा हैं, कहीं किसी के ज़्यादा, औरत के अंदर क्योंकि वो एक बाकियात है ना, वेस्टिजियस ऑर्गन्स हैं, वो फुल डेवलप्ड नहीं है। जैसे मेल के अंदर ब्रेस्ट जो है ये वेल डेवलप्ड नहीं है जैसे फीमेल का है, और ना वो ऐसे फंक्शन करता है कि ना उसको पकड़ने का। कुछ बंदों को आता भी मज़ा, लेकिन जो मज़े आते हैं औरत को वो मेल को तो नहीं आते ना। सो लेकिन ऑर्गन पाया जाता है। तो इसी तरीके से इधर भी वो ऑर्गन मौजूद है, स्किन ग्लैंड, लेकिन थोड़ी ग्रो, और वो स्किन ग्लैंड भी सेंसिटिव है। और ये कहते हैं कि शायद क्लिटरस की टांगें भी नीचे आ जाती हैं, वो भी मज़ा दे रही होती हैं। सो इसलिए इसको जी जोन कहना शुरू कर दिया। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं स्क्विर्टिंग। जो फुवारा सा कहाँ से उठता है, ये दो टांगों में से उठता है, ये फुवारा कहाँ से उठता है, ये कहाँ से आता है? ये पानी है, पेशाब है, क्या है? तो जब इसका एनालिसिस करते हैं उस पानी का, कुछ सारी औरतों में तो वो नहीं आता। चंद एक औरतें जिनको होती थी उनको हमारे पकड़ लाए ISSM वाले, इन्होंने उसके ऊपर तजर्बात किए कि आ जाओ सुनियो, थोड़े 4 पैसे भी मिलणगे तो नाले सारे तजर्बा भी हो जाएगा। तो वो जब उनके निकला तो उन्होंने उसका एनालिसिस किया तो देखा तो यूरिन वाले कंटेंट्स।
यूरिक एसिड वगैरह और पीएचपी वही सारा, यानी कि उसको मिल रहा था सब कुछ, कि लगता था कि ये कोई पतला किस्म का यूरिन है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये स्किन ग्लैंड की सिक्रीशन नहीं है, ये फ़र्क है। हाँ, जब औरत बाकायदा उसमें से निकलती है, तो कई औरतों में वो स्किन ग्लैंड और या प्रोस्टेटिक वाली सिक्रीशन है वो भी साथ मिल जाती है, दोनों पाई जाती हैं, वो जो फुआरा निकलता है। लेकिन कुछ औरतों में खाली फुआरा निकल रहा है, कुछ औरतों में खाली वो निकल रहा है, कई में दोनों निकल रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की, यानी कि ऑर्गेज़म की ये शक्लें हैं। औरत जो है ना वो अपने आप को बड़ा फुलफिल्ड, बड़ा मुतमईन समझती हैं। कुछ औरतें घबरा जाती हैं कि शायद पेशाब निकल रहा है, बंदा मारेगा, कहेगा ओए ये क्या किया ओए, ठीक है ना। तो बहुत सारी औरतें जो फर्स्ट टाइम जब करती हैं ना, स्क्रूटिंग में आती हैं, तो वो आमतौर पर रोक लेती हैं इस चीज़ को, अनलेस उनको पता ना हो। लेकिन अब तो इंटरनेट ने सब औरतों को बता दिया है, इतनी परेशान नहीं होती। तो एनी हाउ, ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं औरत के अंदर इंजाल की, ऑर्गेज़म, इजैकुलेशन, स्क्विर्टिंग। लेकिन स्क्विर्टिंग और इजैकुलेशन हर एक में नहीं हो जाती। अगर नहीं आपकी वाइफ में या किसी का, तो इतना कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। शर्मिंदा होने के लिए और बड़ा कुछ आपके लिए, तो उन उन चीज़ों पर शर्मिंदा होता रहे, इस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही औरत को शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औरतों में मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं। आप लिटरल ऑर्गेज़म पे ज़रा फोकस करें, ब्रेस्ट ऑर्गेज़म पे तरफ जाएं, अगर मिलता है तो इंजॉय करें। तो आप को यकीनी तौर पे मेरी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे अपना कायरा का जो होटल है, सेमिरेमस इंटरकॉन्टिनेंटल, वहाँ से डॉक्टर पर की इजाज़त दे। अब मेरी फ़्लाइट का टाइम भी हो गया है, इंशाल्लाह अभी मैंने तैयार होना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर पर की को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।